आज हम रिवाइज करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आपको मैं अब मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन करिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 hours while B can do it in 8 hours. Both A and B working together can finish the work in how much time? A एक काम को 12 घंटे में खत्म कर सकता है और बी कितने में? 8 घंटे में, 8 hours। ठीक है, ए 12 घंटे और बी 8 घंटे। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में, कितने घंटे में खत्म करेंगे? ए 12 घंटे में कर सकता है, बी 8 घंटे में। तो 1 घंटे में दोनों का काम निकालो और दोनों को प्लस करके वैल्यू फाइंड करो। नहीं, 1/12 प्लस 1/8 करो। सब बच्चे करेंगे। 1/8 प्लस पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई करो। यस, वेरी गुड। 7 नहीं बेटा, 7 कैसे आएगा? थोड़ा सा गलत हो गया आपका। 1/8 प्लस 1/12, 8 और 12 का एलसीएम आया 24। सबका आ गया ना 24। अब 24 को पहले नंबर का डिनोमिनेटर 8 है, 8 से डिवाइड करो तो 3 आ गया। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और फिर प्लस करके 24 को दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर है 8। 24 को 8 से डिवाइड करो तो 3 आया। 3 को 1 से गुना किया तो 3। तो ऊपर आ गया 2 + 3, 5/24, 5/24। 5/24 वर्क 1 hour में वो 1 घंटे में करते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? इसका रिवर्स 24/5, 24/5। 24 को 5 से डिवाइड करो, 5 गुना 4 20। हाँ, 4 and 4/5 hours। और 4/5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट्स बन जाएंगे। 5 गुना 12 60, 12 गुना, हाँ, 4 hours and 48 minutes, 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ये तो सेम ही आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो आप बताओ बी कितने टाइम में करेगा? दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला कितने टाइम में करेगा? ओके, और किसका आया आंसर? हाँ हाँ हाँ। तो दोनों का मिलके एक दिन का कितना काम हुआ? 1/8। और ए का अकेले का एक दिन का काम कितना हुआ? ए अकेला 12 दिन में कर सकता है तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? हाँ हाँ, 1/12। तो बी का अकेले का अगर निकालना हो कि बी अकेला अगर करता तो कितने टाइम में करता, तो दोनों का इकट्ठा एक दिन का काम और ए का अकेले का एक दिन का काम उसमें से माइनस कर दो। तो 1/8 में से माइनस करो 1/12। फिर से 24 एलसीएम आ रहा है 8 और 12 का। अब 24 को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह से दूसरे को करके माइनस करो उसमें से। यस, 24 डेज आएगा। बाकी बच्चों का निकला? ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। राजेश, माता, भीमसेन, होलिका, आपका आया आंसर? ओके, चलें आगे। अब अब मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी मिलकर अगर करें तो 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर करें तो 36 दिन में उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं? A and B can complete it in 20 days. B and C can do it in 15 days. C and A can do it in 12 days. हाँ, 20, A B 20, B और C 15 और C और A 12। इसमें भी पेयर्स में दिया हुआ है, सबका एक एक दिन का काम निकालो और उनको ऐड करो। नहीं, 20, 15 और 12 का एलसीएम 72 नहीं आएगा। दोबारा से निकाल लो एलसीएम 20, 15 और 12 का। इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो 2 टाइम्स A + B + C is 1 डेज वर्क। तीनों का ट्वाइस आएगा क्योंकि A भी 2 बार आया, B भी 2 बार आया और C भी 2 बार आया जब हम तीनों को ऐड करेंगे। A और B का 1/20, B और C का 1/15,
C और A का 1/12। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो A B C 7 10 नहीं, हाँ एक दिन का काम, यस 10 days 1/10, ठीक है। तो ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, तो 20 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? सिंपी के अलावा और जिसने करा है तो बोलो। सिंपी ने बता दिया। 60 आएगा। ठीक बता रहा है ये। बाकी बच्चों का आया 60? ओके। तो 60 एलसीएम को 20 से डिवाइड करके जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला नंबर 1/20 है ना, 60 को 20 से डिवाइड करोगे और जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस प्लस अगला नंबर 60 को 15 से डिवाइड करो। अगला नंबर है 1/15, तो 60 को 15 से डिवाइड करो 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 आ गया है ना। और अगला नंबर 60 को अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 into 1 is चलो सभी म्यूट कर लो, फिर सब बच्चे म्यूट कर लो। 60 को 20 से डिवाइड किया तो 23 जार 60, 3 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अगला नंबर है 1/15, तो 60 को 15 से डिवाइड करो, 15 4 जार 60 और 4 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। फिर प्लस 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जार 60, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। अब ये 3 प्लस 4 प्लस 5 हो गया 12, 12/60, 12/60 की आपस में कटिंग करो तो 1/5। लेकिन ये 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम है, तो 2 1/5 से डिवाइड हो जाएगा। 1/5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1/5 इंटू 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 1/2 5 10, 1/10। अब 1/10 जो है वो A प्लस B प्लस C का इकट्ठा एक दिन का काम है 1/10। और अगर हमारा क्वेश्चन है कि हमें अगर फाइंड करना हो कि अगर B को अकेले करना पड़ जाए, ये तो एक आंसर आ गया, 10 days हो गया ना, क्योंकि A प्लस B प्लस C मिलकर अगर करते हैं तो एक दिन में 1/10 पार्ट पूरा कर लेते हैं। पूरा काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 10 days, ठीक है। 10 days इसका आंसर आ गया। और अगर आपको पूछा जाए कि इन तीनों की बजाय सिर्फ B को सारा काम दे दिया जाए, उसको अकेले कोई सारा काम करना पड़े, तो इस केस में हम क्या करेंगे? 1/10 तो आया A प्लस B प्लस C का, तीनों का मिलके 1/10 भाग वो करते हैं एक दिन में। तो B का अगर निकालना है तो A प्लस C का एक दिन का काम जो है उसको A प्लस B प्लस C के एक दिन के काम में से माइनस कर देंगे। 1/10 में से इन दोनों का कितना था? C प्लस A का एक दिन का काम था 1/12, 1/12, तो हम 1/10 में से माइनस करेंगे 1/12 को, तो ये आ गया 1/60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर B का निकालना है तो वो 60 दिन में कर सकता है। इसी तरह अगर हमें पूछा जाए कि A अकेला करेगा तो वो कितने टाइम में करेगा, तो फिर A प्लस B प्लस C में से B प्लस C का एक दिन का काम माइनस कर देंगे। 1/10 में से 1/15 माइनस कर देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि A कितने टाइम में उसको पूरा कर सकता है। इसी तरह अगर हमें पूछा जाए कि C अकेला कितने टाइम में कर सकता है, तो A प्लस B प्लस C के एक दिन के काम में से A प्लस B का एक दिन का काम 1/10 में से 1/20 माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि A अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता। समझ आ गया सबको? ओके। अब इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। ऐसा ही है एक और क्वेश्चन। अब आप लोग खुद ट्राई करो, मैंने बताया अब आपको सारा मेथड। A और B एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, नोट करते जाओ आप। A और B मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, 18 डेज में। B और C मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, और C और A मिलकर 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि तीनों मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं? अब तो सबको मेथड आ गया, अब अपने आप करके मुझे आंसर बताओ। A and B in 18 days, B and C in 24 days, C and A can do it in 36 days. A plus B plus C का टाइम बताओ कि ये तीनों मिलकर करें तो कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। कितना? हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड। जो बच्चे रह गए हैं अभी वो भी कर लें। ओके, अब तो बड़ी जल्दी सॉल्व किया। ओके, गुड।
वेरी गुड बेटा। ओके। आपने एक चीज नोट की, जितना हम रिवाइज करते जाते हैं हमारी स्पीड बढ़ती जाती है ना? तो प्रैक्टिस किया करो, जितनी बार करोगे ना आप लोग, प्रैक्टिस करोगे। मेरी एक स्टूडेंट थी पहले, उसने पता है क्या फॉर्मूला अपना रखा हुआ था रिवीजन का। जैसे मैं उसको कोई क्वेश्चन देती थी, उसको नहीं करना आता था, वो मेरे से सीखती थी। तो जब उसको करना आ जाता था ना, तो उसको वो 3 बार लिख के देखती थी बिना देखे, 3 बार लिखती थी। तो उससे उसको इतना बेनिफिट हुआ कि उसने एक आदत बनाई हुई थी कि मैंने 3 बार उसको करना है। जब आपके हाथ से 3 बार एक ही क्वेश्चन निकल जाता है, तो आपको याद ही हो जाता है, उसका मेथड भी याद हो जाता है, उसकी कैलकुलेशन भी याद हो जाती है। तो कुछ टाइम बाद जैसे उसके एग्जाम्स भी होते थे, वो बच्चा जब मेरे पास पहली बार पढ़ने आया था तो 60% उसके मार्क्स थे। तो उसने पहली टर्म में इतना इम्प्रूव कर लिया, ये अपने हैबिट रख के भी 3-3 बार मैंने लिख के करना है। करते करते उसके फाइनल में 100 में से 100 नंबर पूरे आए थे, उसके 100 में से 100 आए थे। फिर उसको देख के ना और बच्चे भी वो कहते कि हम भी ऐसे ही करते हैं। उस बच्ची से ना फॉर्मूला पूछा गया कि क्या मेथड लगाया कि तुम्हारे इतने इम्प्रूव हो गए। उसने कहा मैं मैम से समझती हूँ और उसके बाद 3-3 बार इसको लिख के देखती हूँ, उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती है और मुझे अच्छे से आ जाता है। तो मैथ्स में ना ये अच्छा है। आप लोगों ने भी शायद, आपको भी टीचर्स कई बार कहते हैं ना कि आपको याद नहीं होती कोई चीज, कहते हैं ना 2 बार लिख के लाओ, 3 बार लिख के लाओ, कहते हैं क्या? हाँ। तो अब आप जैसे मेरे से सीखते हो, ऑडियो मेरी सुनते हो, ठीक है ना? जैसे आपको ये वाला लेक्चर ऑडियो भी मैं भेज देती होती हूँ, आप उसको सुनो, जहाँ पे आप अटके हो ना, जहाँ पे आपको करना नहीं आया कोई क्वेश्चन, वहां से सुनो उसको। फिर उसको उसको सुने, अपने दिमाग में बिठा के अपने आप लिखो उसको, ठीक है? ओके, वेरी गुड। अब सबका हो जाएगा। जैसे जैसे जब कोई चीज आ जाती है ना, करना आ जाता है काम, वो इजी लगता है, फिर वो अपने आप फेवरेट बनता जाता है। वेरी गुड। ठीक है। और किसका फेवरेट हुआ है मैथ्स? ओके। ओके, वेरी गुड। किसका किसका पहले से था और किस किस का अब हुआ है? शिवानी का अब हुआ है। ओके, और किसका अब? सिमरन। सिमरन का। दिया का भी। हाँ, वही। नहीं नहीं, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं होता। सब कुछ हो सकता है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी लोग बोलते थे कि आप मैथ सिखाने लगे हो बच्चों को, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि आप सभी सीख पाओगे, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, मेहनती हो। जो बच्चा हार्ड वर्क करता है, ठीक है ना, हार्ड वर्क वाले बच्चे हमेशा जीत प्राप्त करते हैं। ओके। और कोई भी सब्जेक्ट बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको ध्यान से करते हो, कंसंट्रेशन से करते हो और मेहनत करते हो, उसको लगन से करते हो, तो वो आपको आ जाता है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप ये बता रहे हो कि अब हमारा फेवरेट हो गया मैथ्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो इसका मतलब, ओके, वेरी गुड। चलो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अब ये वाला क्वेश्चन किस किस का रह गया? सबका हो गया मेरा ख्याल, ये वाला सबका आ गया था ना, 72 एलसीएम आ गया था। फिर फिर 9/72 आ गया, है ना? फिर उसकी कटिंग की तो 1/8 आया। अब a प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क कितना हुआ? 1/8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 1/8 और डिनोमिनेटर में ही इंटू 2। 8 2 16। तो 1/16, इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 16 डेज में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक दिन का काम है 1/16। तो वो मिलके जो कंप्लीट करेंगे उसको, तो 16 डेज लगेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दूं, इंटरेस्टिंग सा। ए एक काम का आधा भाग 1/2 ऑफ ए वर्क 5 दिन में कर सकता है। बी 3/5 भाग काम का 9 दिन में कर सकता है। और सी 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में उसे कंप्लीट करेंगे? अब आप नोट करो और फिर उसको ट्राई करो। ए 1/2 भाग कर सकता है 5 दिन में। ए के आगे लिख लो 1/2 भाग 5 दिन में। आधा काम वो 5 दिन में करते हैं, तो पहले आप एक एक दिन का निकाल लो इनका। एक दिन में कितना काम करेंगे वो? अब 5 को 2 से गुना कर देंगे ना। आधा काम 5 दिन में होता है, तो एक काम कितने में होगा? 5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 5 गुना 2 10 हो गया ना। 10 दिन में, ए 10 दिन में कर सकता है।
और बी जो है वो 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो एक काम को करने में कितने दिन लगाएगा? अब ये भी उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 इंटू 9 गुना क्या आएगा? नहीं, 9 गुना, देखो 3/5 भाग वो कर सकते हैं 9 दिन में, तो एक काम को कितना टाइम लगाएंगे? 9 डिवाइडेड बाय 3/5, तो 9 इंटू हो गया ना 5/3। अब इनकी कटिंग करो। आजकल कोमल नहीं आ रही, और सलोनी, इनकी क्या क्लासेस हैं? सलोनी सलोनी व्हाट्सएप पे पूछती रहती है बीच बीच में, ऑडियो सुन लेती है, उसकी भी क्लास है क्या? 15 आएगा सभी को करने। 5 days नहीं, दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया कितना बोला आपने। अच्छा, बी का 15 days, यस यस। 9 इंटू 5/3, 3 की कटिंग की 9 से, तो 3 इंटू 5 15 days, वेरी गुड। फिर सी को कितना टाइम लगेगा? सी को 8 दिन लगते हैं। हाँ, सी सी जो है वो 2/3 पार्ट करता है 8 दिन में, तो सी पूरा कितने में करेगा? 8 गुना 3/2। अब इसकी कटिंग करो तो 12 दिन। ठीक है, अब निकालो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। क्या टोटल? नहीं, 6 तो नहीं आ रहा। सी का निकाल रहे हो ना आप? नहीं, 3 तो नहीं आ रहा आंसर। 6 नहीं आया बेटा, थोड़ा सा गलत है आपका। 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आया? 60 आएगा ना। फिर 60 को 10 से डिवाइड वो सब करो, ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल रहे हैं। 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, 10, 15 और 12 का एलसीएम आपने निकाल लिया, 60 आया। हाँ, 15 आएगा, शाबाश। ऊपर 15 आएगा सबका, आया। 6 प्लस 4 प्लस 5, 15, 15/60। अब 15 और 60 की कटिंग करो, दिया, अब करो, देखो कितना आता है। हाँ, 4 दिन। अब आया 1/4, 1/4 पार्ट एक दिन में कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलके करें, तो 1/4 भाग वो एक दिन में करते हैं, तो एक पूरा काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये हो गया 1 इंटू 4/1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 days। ठीक है, सभी का आ गया? किसी को प्रॉब्लम इसमें? ओके, अब अगला क्वेश्चन लिखो। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days एंड सी इन 20 days। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी 20 दिन में कर सकता है। ए और सी ने 2 दिन काम किया, ए और सी ने 2 दिन काम किया, और फिर ए को हटाकर बी को ले लिया गया, फिर बी और सी ने मिलकर काम किया। तो आप बताओ कि कितने दिन में टोटल, कितने दिन लगे काम कंप्लीट होने में? अब इसको सोच के करो जरा। ए को 10 दिन लगते हैं अकेले को, बी को 15 दिन लगते हैं, और सी को 20 दिन लगते हैं। सबसे पहले ए और सी ने किया, बी ने नहीं किया इनके साथ। ए और सी ने मिलकर किया 2 दिन, फिर बी और सी ने मिलकर किया, ए हट गया और बी आ गया उसकी जगह। बी और सी ने बाकी दिन काम किया और काम को कंप्लीट कर लिया। तो आप बताओ कि सारे प्रोसेस में कितने दिन लगे, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? अब तीनों का एक एक दिन का काम निकाल के रख लो, फिर ए और सी का एक दिन का काम निकाल के फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिन का काम आ जाएगा। फिर काम देखो कितना हो गया, उसको 1 में से माइनस कर दो, और जो आएगा उसको फिर बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 8 आएगा। ठीक है, अभी ट्राई किया ना सबने? यस, ओके, सभी का आ गया 8 days? हाँ, ये नहीं करना आया, मैं बता देती हूँ बाकियों को, 1 मिनट। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, अभी करवाती हूँ। पहले ए और सी का, पहले ए बी सी का तीनों का एक एक दिन का काम लिख लो। ए का होता है 1/10, और बी का 1/15, सी का 1/20। सबसे पहले ए और सी ने इकट्ठे काम किया, तो बी को नहीं लेंगे हम, ए और सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम आया 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, 1/10 और 1/20 को प्लस करेंगे तो 20 एलसीएम आया। 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 1 से गुना किया 2, प्लस 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 20, 3/20। ये ए और सी का एक दिन का काम है। ठीक है,
अमित समझ आ रही है? तो ए और सी का एक दिन का काम हुआ 3/10, और अब ए और सी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन का कितना काम हुआ? 2 गुना 3/20, सॉरी 3/20 काम एक दिन का है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 से 20 की कटिंग हो गई, तो ये आ गया 3/10। अब ए और सी ने 2 दिन मिलके जो काम कर लिया खत्म, वो है 3/10। टोटल काम है एक, एक में से 3/10 माइनस करेंगे तो 10 एकम 10, 10 माइनस 3 7, 7/10। तो जो बाकी काम बचा है वो 7/10, 7/10 काम बच गया। बाकी का जो काम है वो बी और सी ने मिलके कंप्लीट किया। अब बी और सी का एक दिन का काम है 1/15 प्लस 1/20, इसमें 60 आएगा इसका एलसीएम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 7/60, 7/60। वो तो आपको आता ही है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करना अब आता है आपको, है ना? तो बी और सी का एक दिन का काम आ गया 7/60। 7/60 काम जो है वो बी और सी मिलकर एक दिन में खत्म करते हैं। तो 7/10 काम जो बच गया था, ए और सी ने करके बाकी छोड़ दिया था, वो था 7/10। तो 7/10 काम कितने दिन में खत्म होगा? 60/7 इंटू 7/10। ये 60/7 हो जाएगा ना, गुना होके उल्टा हो जाता है। तो 7/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/7 से, 7 7 कट गया, 10 60 कट गया, और ऊपर आ गया 6 डेज। तो इसको लगे, बी और सी को लगे 6 डेज। 2 दिन पहले ही काम खत्म हो चुका है, 2 दिन का काम उन्होंने किया हुआ है पहले ही। 2 दिन वो हो गए और 6 दिन ये हो गए, तो 2 और 6 हो गए 8 दिन, 8 डेज। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको देती हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, ये है, ये डिफरेंट टाइप का है थोड़ा सा क्वेश्चन। ए, बी और सी एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में और 55 दिन में। इसका मतलब ए 11 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, और सी 55 दिनों में कर सकता है। अगर बी ए के साथ एक दिन काम करता है और सी के साथ दूसरे दिन काम करता है, तो फिर कितने दिन में काम कंप्लीट हो सकता है? मतलब बी ने तो सारे दिन करना ही करना है, एक दिन ए उसका साथ देता है और दूसरे दिन सी उसका साथ देता है, तो 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ? जैसे पहला दिन है, उस दिन ए और बी मिलकर कर रहे हैं, दूसरे दिन ए और सी मिलकर कर रहे हैं, तो 2 दिन का काम अगर निकाला जाए तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ये क्या बन गया? 2a प्लस बी प्लस सी। तो 2a प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का जो काम है वो कितना होगा? 2 ए का था 1/11 ना, तो उसको 1/11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2/11। अब हम इसको लिखेंगे 2/11 प्लस बी का था 1/20 प्लस सी का था 1/55। अब इन तीनों का एलसीएम लो, 11, 20 और 55 का एलसीएम लेके बताओ मुझे कितना आया? 11, 20 और 55। यहां तक समझ आ गया ना सबको? क्वेश्चन समझ आया सबको? ए बी सी मिलकर काम करते हैं। अब ए जो है वो डेली काम कर रहा है, और बी और सी बारी बारी से, एक दिन बी आता है उसके साथ काम कराने, दूसरे दिन सी आता है, तीसरे दिन फिर से बी आ जाता है, चौथे दिन फिर सी आता है, इस तरह से सिलसिला चलता है इनका। तो ए ने तो डेली काम किया ना, और पहले दिन बी की बारी आ गई, दूसरे दिन सी की बारी आ गई, तो तीनों का मिलके जो काम है वो 2 दिन चला ना, उसके बाद फिर से नए सिरे से साइकिल शुरू हो गया, ए बी के साथ करेगा, फिर ए सी के साथ करेगा, फिर से शुरू हो जाएगा। तो हम 2 दिन का निकालते हैं पहले, ठीक है? पहले हम 1 दिन का निकालते थे, अब हम 2 दिन का निकालेंगे। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी का 2 दिन का काम। तो ए जो है 2 बार आया, इसलिए ये बन गया 2a प्लस बी प्लस सी। 2a मतलब ए का था 1/11 ना, क्योंकि ए अकेला करता है तो 11 दिन में उसको कर सकता है, तो 2 इंटू 1/11, 2a प्लस बी प्लस सी लिखना है हमने, इनका 2 दिन का काम। तो 2/11 प्लस बी का 1/20 लिया, और प्लस सी का 1/55। तो ये हमारे पास आ गया 2/11 प्लस 1/20 प्लस 1/55। अब डिनोमिनेटर में है 11, 20 और 55, इनका एलसीएम लो। ये 5 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इस तरह से करो। हाँ, कितना आया? नहीं, हाँ 220 आएगा। पहले 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 और 55,
5 गुना 4 20, 5 गुना 11 55। तो फिर से दोबारा से देखेंगे तो 11 11 दो बार आया है, फिर 11 कॉमन लेंगे, 11 से डिवाइड होगा, तो इस तरह से 11 को 11 से डिवाइड किया और ये दूसरा 11 भी 11 से डिवाइड होके 1 1 हो गया। हाँ, तो ये आ गया 4 इंटू 11 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 11 इज 220। ठीक है, 220 नीचे आ गया। अब 220 को 11 से डिवाइड करो। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ ऊपर न्यूमरेटर क्या आएगा, प्लस करके बताओ कितना आया। नहीं, कहीं गलती कर गए हो आप थोड़ी सी। पहला 40 आया नंबर, दूसरा 11, तीसरा 4, 11 4 15 और 40, हाँ तो आप 55 आएगा। देखो सबका आ गया 55 बटा 220, 55 अपॉन 220। ये 11 के टेबल से कट रहा है, 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22 और आगे 0। 5 अपॉन 20, 5 अपॉन 20 की भी कटिंग करो, 5 1 इज 5, 5 4 ज़ा 20, तो ये आएगा 1 अपॉन 4। हाँ, अब 1 अपॉन 4 वर्क जो है वो 2 दिन में खत्म होता है, तो पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू 4, 8 डेज। अब अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। सबको समझ आ गया? किसी को नहीं आया तो अनम्यूट करके मुझे बता दो नहीं आया, फिर मैं दोबारा समझाऊं। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, ए बी और सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 30 days and 60 days respectively. If A works continuously and on every third day B and C also work with A, then in how many days the work will be completed? A B C तीन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ए अगर अकेला काम करे तो 20 दिन में कर सकता है, नोट करते जाओ। ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है और सी 60 दिन में कर सकता है। ए 20 डेज में, बी 30 डेज में और सी 60 डेज में। सबने नोट कर लिया? अब ए तो डेली काम करेगा, लेकिन बी और सी दोनों पहले और दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन काम करेंगे। तो अब आप बताओ कि कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ तीसरे दिन, 2 दिन ए अकेला और तीसरे दिन तीनों इकट्ठे। फिर से 2 दिन ए अकेला करेगा, फिर तीसरे दिन तीनों इकट्ठे करेंगे। तो इस तरह से काम चलेगा। तो 3-3 दिन का निकाल सकते हो आप सेट। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 दिन तो ए ने अकेले ने काम किया 3 दिन, और बी और सी ने एक एक ने किया। तो पहले 3 दिन का काम कितना खत्म होगा उनका। फिर आप म्यूट कर लो सब बच्चे, सभी बच्चे म्यूट कर लो, फिर आपको मेरी आवाज सुनेंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर आपको आवाज ना आए तो आप अनम्यूट करके बता सकते हो मुझे। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। ए हर रोज काम करेगा, लेकिन बी और सी हर तीसरे दिन काम करेंगे साथ में उसके। 2 दिन वो कहीं और काम कर रहे होंगे ना, तो बी और सी तीसरे तीसरे दिन उसके पास आ सकते हैं ए के साथ काम करने के लिए। तो पहले दिन ए ने अकेले किया, दूसरे दिन भी ए ने अकेले किया, लेकिन तीसरे दिन ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया। फिर चौथे दिन ए ने अकेले किया, पांचवें दिन ए ने अकेले किया, छठे दिन फिर से तीनों ने मिलके किया। इस तरह से ये काम करेंगे। तो ये तीनों इस तरह से काम करते हुए कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो पहले 3 दिन का हम लेते हैं, क्योंकि बी और सी ने तीसरे दिन आना है काम करने के लिए। तो हम पहले 3 दिन का कैलकुलेट करेंगे। ए का एक दिन का काम 1/20, तो ए का 3 दिन का काम कितना हो गया, 3/20। लेकिन बी ने तो तीसरे दिन ही किया, तो उसका 1/30 और सी का 1/60। तो 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, ये कैलकुलेट करो आप। 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ कितना आया। हाँ, क्या चीज 12? नहीं, 12/60, 12/60। हाँ हाँ हाँ, कटिंग करो 12 और 60 की, 1/5। हाँ, 1/5, ठीक है। अब 1/5 वर्क इज फिनिश्ड इन 3 days, 1 वर्क विल बी फिनिश्ड इन 3 into 5, 15 दिन। यस,
बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लें। ये एलसीएम लेके जो सॉल्व किया है, इसको कटिंग के बाद कितना आ रहा है आप तो बता चुकी हो, बाकियों से पूछ रही हूँ। 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके कितना आया बच्चों? हाँ, 1/5। 1/5 आ गया सबका? जिस जिसका आ गया बताते जाओ। ओके, ओके, 1/5 आ गया ना? तो 1/5 वर्क इज फिनिश्ड इन 3 days। 1/5 भाग जो है वो 3 दिन का हमने अभी निकाला है। तो पूरा काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन में तो 1/5 हो रहा है ना, पूरे को करना है तो 3 × 5, 15 days। 3 5 are 15 days। पांचवा भाग अगर 3 दिन में होता है तो पूरा खत्म करने में 3 × 5, 15 दिन। ठीक है, समझ आ गया सबको? अभी आप इसी को रिवाइज करना चाहोगे? और कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि इसी को आगे थोड़ा और रिवाइज कर ले, इसी टॉपिक को? आप लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हो बच्चों? अनम्यूट करके बताओ कौन कौन चाहता है कि और प्रैक्टिस हो। आप चाहते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा रुपीस वाला वो भी बता दूंगी, उसमें रेशो वाले भी करवा दूंगी थोड़े से। ठीक है, ठीक है।